राहुल के बयान पर जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि बीजेपी सनातन परंपरा की आराध्य आदि शक्ति दुर्गा से जोड़कर निशाना साध रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पर शुरू हुई सियासत के तार दक्षिण भारत में पादरी से राहुल गांधी की 2 साल पुरानी मुलाकात और बयानों तक जोड़ दिए गए। Revelation of the Father. But he is not God. Or is he God? It's God. Jesus is also God. Not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. देश की सत्ता के चुनावी दंगल में कांग्रेस के लिए न्याय की यात्रा लेकर चले राहुल गांधी ने यात्रा के समापन पर एक ऐसा बयान दिया कि बीजेपी ने उसे सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर चुनावी मुद्दा बना दिया। मुंबई में न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी के पीएम मोदी को नकारात्मक शक्तियों का मुखौटा करार देते हुए उन्हें व्यक्ति नहीं शक्ति कह डाला। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मुंबई में ऐसे मंच पर जहां सिर्फ कांग्रेस ही नहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के तकरीबन हर दल का बड़ा नेता मौजूद था, उस मंच से राहुल गांधी ने धर्म और शक्ति को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है। राहुल गांधी भले बीजेपी और पीएम मोदी की एक ताकत कहने के सिलसिले में शक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हों, लेकिन हिंदू धर्म का उल्लेख करके राहुल गांधी ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बीजेपी राहुल गांधी के उस बयान को देश की आधी आबादी, महिला शक्ति और सनातन परंपरा की आराध्य आदि शक्ति के अपमान से जोड़कर देख रही है। इतना ही नहीं, मुंबई में दिए राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी दांव दूर दक्षिण की सियासत में भी आजमाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान की पृष्ठभूमि की तफ्तीश का हवाला देते हुए सितंबर 2022 में तमिलनाडु में राहुल गांधी की पादरी से मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि उस मुलाकात के दौरान पादरी की ओर से कही गई बात को राहुल ने दोहराया। दरअसल बीजेपी जिस वीडियो क्लिप का इस्तेमाल राहुल गांधी के खिलाफ सियासी हमले के लिए कर रही है, वो सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में जॉर्ज पोनिया नाम के पैस्टर से मुलाकात की थी। उस मुलाकात का एक वीडियो बीजेपी ने तब जारी किया था। He's a real God. He's a real God. That's God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। Revelation of the Father. राहुल गांधी की पादरी से मुलाकात और इस बातचीत के हवाले से जब बीजेपी ने दक्षिण भारत की सियासत में बड़े सवाल उठाए थे, सनातन के बार बार अपमान के आरोपी रहे पादरी से राहुल की मुलाकात और बयानों को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। एक बार फिर राहुल गांधी ने जब हिंदू धर्म में उल्लिखित शक्ति का उदाहरण देकर उसे नकारात्मक शक्ति करार दिया है, तो बीजेपी को कांग्रेस पर वार का मौका मिला है। हालांकि चुनाव की तारीखें आने और आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने सभी नेताओं को धर्म और जाति को लेकर विवादित टिप्पणियों से परहेज करने का सुझाव दिया है, लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की चेतावनियां पा चुके राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही धर्म पर बयान देकर एक बार फिर राजनीतिक बवंडर पैदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।